आपको याद है वो 2012 का टाइम जब इंडियन मार्केट में एसयूवी का मतलब होता था वही बहुत बड़ी भारी भरकम गाड़ियां जैसे कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो हो गई या फिर टाटा की सफारी हो गई। फिर इंडियन मार्केट में एक ऐसी गाड़ी आती है जो सब कुछ बदल के रख देती है और वो थी रेनो की डस्टर, जो इंडियन मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवी का चलन प्रदान करती है। लेकिन फिर 2022 में ये लेजेंड इंडियन मार्केट से गायब हो जाती है। अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पे रेनॉल्ट इंडिया का एनुअल सेल्स वॉल्यूम 2022-23 में इन्होंने लगभग 78,000 कार बेच दी। वही 2023-24 में इनको मेजर डाउनफॉल देखने को मिला है, 45,000 गाड़ियां ही बेच पाए और 2024-25 में तो इनका और सेल्स गिर गया है 37,900। इनका मार्केट शेयर भी 1% से नीचे आ चुका था 2024-25 में, जो कि कोई भी ऑटोमोटिव ब्रांड के लिए सही नहीं है। इसको तो डेंजर जोन भी बोला जाता है। इनकी चेन्नई में जो बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो लगभग एक साल में 4,80,000 गाड़ियां बना सकती है, वो अभी अपने मात्र 50% कैपेसिटी पे ही ऑपरेट कर रही है। सबको लगा कि रेनॉल्ट इंडिया खत्म इंडियन मार्केट से, लेकिन गाइज मैं आपको एक बता दूं कि रेनॉल्ट इंडिया के लिए एक नया कार लॉन्च नहीं है, एक डू और डाई वाला एक मिशन चल रहा है उनका, करो या फिर मरो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेनॉल्ट इंडिया का उस सीक्रेट स्ट्रैटेजी कि कैसे नई वाली डस्टर इंडियन मार्केट में रेनॉल्ट इंडिया को डूबने से भी कैसे बचाएगी। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हिस्ट्री समझते हैं कि कांड क्या हुआ था। जब 2022 में रेनॉल्ट इंडिया ने डिसाइड किया कि हम डस्टर को डिसकंटिन्यू कर देंगे इंडियन मार्केट में, तब उन्होंने ये सोचा कि हमारे पास क्विड है, काइगर है, ट्राइबर है, हम इसके मदद पे इंडियन मार्केट में टिक जाएंगे। गाड़ियाँ अच्छी थी नो डाउट, लेकिन यहाँ एक बिजनेस ट्रैप था। ये सारी ही गाड़ियाँ जितनी भी हैं क्विड काइगर, ये सब 4 मीटर वाली थी, छोटी गाड़ियाँ थी। इनमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होता है, इसको थिन मार्जिन बिजनेस भी बोला जाता है। एक डस्टर बेचने पर कंपनी को जितना प्रॉफिट होता था उतना कमाने के लिए कंपनी को 3 क्विड बेचनी पड़ती है। और जैसे ही इंडियन कस्टमर्स ने छोटी कार छोड़कर बड़ी एसयूवीज परचेस करना स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल क्रेटा एंड सेल्टोस, रेनॉल्ट के पास दिखाने के लिए कोई बड़ी गाड़ी थी ही नहीं। नतीजा सेल्स वॉल्यूम आधा रह गया। डीलर परेशान हो गए क्योंकि उन्हें हाई मार्जिन गाड़ियां मिल ही नहीं रही थी। रेनॉल्ट वालों को समझ में आ गया था कि बिना डस्टर के इंडियन मार्केट में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है, इसको तो वापस लाना ही पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि 2026 वाली नई वाली डस्टर में क्या ऐसा खास है जो कि आजकल की गाड़ियां क्रेटा, ग्रैंड विटारा, सेल्टोस को टक्कर दे पाएंगी, क्योंकि जमाना तो 2012 वाला है नहीं। इसका जवाब है रेनॉल्ट की रेड ओशियन स्ट्रेटेजी। उन्होंने मार्केट में एक गैप ढूंढ लिया है। पहला तो है इंजन गेम, हाइब्रिड का धमाका। डीजल इंजन भूल जाओ गाइस आप, रेनॉल्ट ला रहा है 1.8 लीटर का एक नया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। एक चीज नोट करिए गाइस, मारुति की ग्रैंड विटारा में हमको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, इसमें हमको 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल रहा है। ये इंजन उससे ज़्यादा बड़ा भी है, पावर भी ज़्यादा निकाल के देगा, लेकिन माइलेज दोनों में सेम ही रहेगा। इसमें 20 kmpl का माइलेज निकाल करके देगी रेनो इंडिया हमको। द रियल एसयूवी फैक्टर 4x4। आजकल की एसयूवीज जैसे कि क्रेटा, सेल्टोस, एलिवेट, ये सब सॉफ्ट रोडर्स हैं, इनमें 4x4 नहीं आता। नई डस्टर में ऑल व्हील ड्राइव और टेरेन मोड्स भी हैं, स्नो, मड, ये सारे के सारे मोड्स मिलेंगे नए वाले डस्टर में आपको। अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है लेकिन थार जैसी स्टिफ राइड क्वालिटी आपको नहीं चाहिए, तो डस्टर एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। टैग भी इसमें दबा के डाल दिया गया है रेनो वालों की तरफ से। पुरानी वाली डस्टर आउटडेटेड थी, पर नई वाली में 10 इंच का स्क्रीन, एडास लेवल 2 और पैनोरामिक सनरूफ होगा। बेसिकली वो हर चीज़ जो क्रेटा में मिलती है वो अब डस्टर में भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये कहानी सिर्फ गाड़ी की नहीं है, इसके पीछे एक अच्छा खासा इंडस्ट्रियल गेम भी चल रहा है। रेनो की चेन्नई फैक्ट्री हर साल 4,80,000 गाड़ियां बना सकती है, लेकिन अभी वो बस 15% प्रोडक्शन पे ही काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी फैक्ट्री को चलाने का खर्चा निकालने के लिए रेनॉल्ट को हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन चाहिए, इसीलिए डस्टर का आना जरूरी है ताकि फैक्ट्री का यूटिलाइजेशन बढ़े। और हाँ, निसान को मत भूलना, रेनॉल्ट की पार्टनर कंपनी है, ये भी डस्टर का सक्सेस का ही वेट कर रही है, बिकॉज ये लोग भी निसान वाले जब गाड़ी लेकर के आएंगे तो डस्टर के प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड होगा। अगर डस्टर फेल हुई तो निसान का प्लान भी फेल हो जाएगा। इसीलिए रेनॉल्ट ने 5,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है अपने नए प्लेटफॉर्म CMF-B को इंडिया में लाने के लिए। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? रेनॉल्ट डस्टर 2026 वाली सिर्फ एक गाड़ी नहीं, उनका एक मेन ब्रह्मास्त्र है। उनका प्लान सिंपल है, हाइब्रिड से माइलेज वालों को खींचो, 4x4 से एंथुजियास्ट वालों को खींचो, और डस्टर का ब्रांड नेम तो है ही। अगर रेनॉल्ट ने इसकी प्राइसिंग 10 से 18 लाख के बीच में रखी तो क्रेटा, ग्रैंड विटारा नींद ये उड़ा सकती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको,
क्योंकि हम सिर्फ कार्स नहीं, उनके पीछे का बिजनेस प्लान भी डिकोड करते हैं।